हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि मच्छर हमारे पास कैसे पहुंचते हैं और हर बार हमारे कान के पास ही क्यों आके खड़े हो जाते हैं और क्यों ऐसा होता है कि हमारे सर के ऊपर मंडराते रहते हैं और आखिर हमारे पास ही क्यों आते हैं, जबकि कमरे में एक पत्थर रखा हुआ है उसके पास क्यों नहीं जाते हैं। हर बार ये हमारे पास क्यों आते हैं और हमारा ही खून क्यों चूसते हैं। भैया खून चूस ले, तू मेरा खून चूस ले। आखिर ये खून हमारा क्यों चूसते हैं, कैसे दीवार के उस पार होते हुए भी हमारे पास आते हैं, सूंघ के आते हैं, कैसे आते हैं, आज हम जानेंगे। आज जानेंगे कि मच्छरों की वजह से क्यों इतने लोग मरते हैं और किस वजह से हम मच्छरों को रोक सकते हैं, मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। क्या सच में मच्छरों को पूरी तरीके से खत्म करना सही है या नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या शोध हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी है कि मच्छर आखिर हमारे पास आते कैसे हैं। ना कोई वाईफाई है, ना कुछ है, ना कोई इंटरनेट, फिर भी हमारे पास आते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है इंसान, ठीक है, मतलब हम हैं, आप हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे में अंदर खड़े हुए हैं। अब क्या होता है आपको पता है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक तरीके से क्या होता है, गंध होता है, उसके अंदर गंदगी होती है, ठीक, उसकी अपनी एक महक होती है। अब होता यह है कि हमने क्या किया, सांस लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, सांस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, दूर तक फैलता है और यही गैस को क्या होते हैं, ये लोग सेंस करते हैं। इसी गैस को सूंघते हमारे पास आते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो आप देखेंगे ये क्या होता है, जब 5 से 10 मीटर के पास आते हैं तो क्या होते हैं, हमको ये देख सकते हैं। वही 10 से 50 मीटर जब दूरी पे होते हैं तो हमको ये देख नहीं सकते हैं। इनको पता नहीं है कि इंसान है कहां नहीं है, लेकिन ये सेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो जो गंध होती है उसको सेंस करते हमारे पास आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अमोनिया होता है, ठीक है, इसका भी गंध इनको क्या करता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से CO2 हुआ और अमोनिया हुआ, ये जो गैस होते हैं इसकी वजह से हमारे पास आ जाते हैं, फिर ये हमको देख पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है, एक तरीके से जो हमारे ब्लड में होता है शुगर, ठीक है, शुगर में एक होता है लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जिस इंसान के अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होगा उसको ये क्या करेंगे, पकड़ के काटेंगे, धड़ा के काटेंगे। इसीलिए आपके घर में कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको मच्छर बहुत काटता होगा, हर बात पे ऐसे करते होंगे, उनको मच्छर काटता होगा। उनको लोग ताने भी मारते हैं, यार तुम्ही को ज्यादा मच्छर काट रहा है, हमको तो नहीं काट रहा है। लेकिन इसकी जो वजह होती है ये होती है कि उनकी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा होता है तब क्या करते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा काटते हैं। यहां तो बात होगी चलो लैक्टिक एसिड की। दूसरी जो तो यहां पे गैस है, जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो क्या होता है, थर्मल, ठीक है, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कैमरे में, आप कभी जैसे कैमरे में जैसे रात में क्या होता है कि आप जैसे दूरबीन से देखेंगे, कैमरे से देखेंगे तो थर्मल इंडिकेशन होता है उसमें। जब वो सिस्टम चालू करेंगे तो उसमें क्या होता है, इंसान आपको लाल लाल दिखने लगता है, मतलब रात में भी आप उसको देख सकते हैं। वही चीज इनके अंदर भी होता है। ये क्या करते हैं, जैसे इंसान को जब भी पास देख रहे हैं तो जैसे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के हिसाब से क्या डिटेक्ट कर पाते हैं, अच्छा ये है इंसान, इसके पास ये पहुंच जाते हैं। वरना अगर एक बात समझिए, थर्मल इंडिकेशन ना हो, इससे भी क्या होता है, ये आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो थर्मल इंडिकेशन इनको काफी ज्यादा हेल्प करता है, ये पास पहुंचते उनको काटने लगते हैं। एक चीज रिसर्च में और आई है जो आपको जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज करेगा कि कुछ इसमें जेनेटिक रोल भी होता है, ठीक है। एक शोध हो रहा है, इसमें वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं वो, ठीक है, ऐसे 2 पाइप लगा दिए हैं, ठीक है। पहले मच्छर उन्होंने पकड़ा, अब क्या किया है, 2 पाइप निकाल दिया। अब एक पाइप में क्या करते हैं, एक इंसान का हाथ डलवाते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, एक इंसान का हाथ डलवाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मच्छर छोड़ा जाता है, यहां बंद किया, मच्छर छोड़ दिया जाता है। अब ये मच्छर क्या होता है, यहां पे आते हैं, तो जो जेनेटिक वेरिएंट होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से शोध में यह पाया गया कि कुछ इंसान पुरुष ऐसे होते हैं जिनको मच्छर सबसे ज्यादा काटते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके जो जेनेटिक में होता है कुछ कोड ऐसे होते हैं जो काफी सिमिलर होते हैं। तो ऐसे इंसानों को भी क्या करते हैं, जो मच्छर होता है काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उनको काटता है, खाता है। तो ये रीजन है जो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, मच्छर हमारे पास पहुंच पाते हैं, हमको काटते हैं। कल रात को दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे 12:30 बजे मच्छर काटा, बहुत काटा, इतना काटा कि मतलब मैं तो परेशान हो गया। तो मैंने सोचा कि यार ये क्यों मेरे कान के पास बार बार आ रहे हैं, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं जाके जब रिसर्च किया तब जाके मुझे चीजें पता चली कि अच्छा ये सब रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है दोस्तों कि वाइब्रेशन भी होता है, जो हमारी बॉडी का वाइब्रेशन होता है
इसकी वजह से भी जो वाइब्रेशन निकलता है, इसकी वजह से ये सेंस कर पाते हैं और ये हमारे पास आसानी से आ पाते हैं। जैसे कि जो एयर होता है, एयर से हम जुड़े हुए हैं, आपको पता है एयर हमारी तरफ फैले हुए, तो जो बॉडी का नॉर्मल वाइब्रेशन होता है, इनको ये पता होता है कि इस वाइब्रेशन का इंसान जो होगा उसके पास ही खून होगा, या मतलब इस वाइब्रेशन का जो चीज होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास ही खून होगा। ठीक है, तो आराम से उसके पास पहुंच जाते हैं, उनको काटते हैं। तो जैसे आपने देखा एक जेनेटिक वजह होती है, पहला गैस होता है, दूसरा क्या होता है, जो थर्मल होता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पे और ज्यादा काम चल रहा है। कुछ वैज्ञानिक, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक वीडियो मतलब बनाया था उस पे, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से क्या कर रहे हैं जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, मतलब एक जो मच्छर है उनको क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर जेनेटिक चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फीमेल मच्छर है वो क्या हो रही है, सीधे सीधे मादा मच्छर में, मतलब मेल मच्छर में बदल जा रही हैं। मतलब कि एक जाति उनकी खत्म हो जाएगी। जैसे इंसान है, अगर सिर्फ एक जाति को खत्म कर दिया जाए, मतलब हमारे जेनेटिक में ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जो बच्चे पैदा हो सिर्फ लड़के पैदा हो, लड़कियां पैदा ही ना हो, तो क्या होगा, सिर्फ एक टाइम बाद ऐसा है कि सिर्फ लड़के ही बचेंगे, लड़कियां बचेंगे नहीं, फिर क्या होगा, पॉपुलेशन आगे बढ़ नहीं पाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे। वही चीज वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, मच्छरों के अंदर कर रहे हैं, उनके जेनेटिक म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं, उनके जेनेटिक में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मच्छर है एक टाइप के मच्छर ही पैदा कर रहे हैं। मतलब जब मच्छर पैदा होगा, नर मादा नहीं होगा, सिर्फ मादा ही पैदा होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आने वाले वक्त में अगर इनको छोड़ दिया जाए, मच्छरों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, सिर्फ नर मच्छर ही पैदा करेंगे, मादा मतलब एक टाइप के मच्छर पैदा नहीं करेंगे, सिर्फ मेल मच्छर पैदा करेंगे, और धीरे धीरे वक्त आने वाले वक्त में क्या होगा कि मच्छर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ इन्हीं मच्छरों की वजह से बहुत ज्यादा लाखों लोगों की जान जाती है। मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, आपको पता है बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती है, जिसकी वजह से इसी कार्बन का देख के, मैं आपको बता दूं, इसी कार्बन का देख के क्या करते हैं कि मॉस्किटो डिटेक्टर उन्होंने बनाया है। मॉस्किटो क्या करते हैं, कैच करते हैं। जैसे खेतों में क्या होता है, बहुत ज्यादा मॉस्किटो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डब्बे में कार्बन भर देते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, उसमें जाके मच्छर फंस जाते हैं, मारते नहीं उसको, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, अपने फसल को बचा लेते हैं। इसका भी अभी ज्यादा इसका यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि मच्छर किस तरीके से हमारे पास आते हैं, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस की वजह से आते हैं, उसके बाद जो थर्मल इंडिकेशन उसकी वजह से आते हैं, जेनेटिकली भी होता है, और जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मच्छर हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों अगर इस लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे, जैसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।